नमस्कार दोस्तों, हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं हमारे मिटते पाप, गंगा जल का असली रहस्य क्या है। आज गंगा केवल पाप धोने के लिए नहीं बल्कि पुण्य अर्पित करने के लिए होती है। लोग मगर अपने पाप धोने जाते हैं, हर कोई गंगा स्नान करता है। सच में यह तो बहुत ही पवित्र नदी है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि गंगा जल का ये चल क्यों नहीं रहा, ये क्यों नहीं वीडियो चल रहा नहीं है। अभी गाड़ी की आवाज आई थी ना, कुछ नहीं चल गया चलो। और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी हम लोग कर रहे हैं। उनके दुख, चिंता, तनाव, भय, क्लेश क्यों नहीं मिटते हैं। गंगा स्नान करने वाले व्यक्तियों की शांति क्यों नहीं आती है। गंगा की पाप धोने की शक्ति समाप्त हो गई है क्या। हम यह क्यों भूल रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर भक्ति कथा के द्वारा माध्यम से हम जानेंगे। पुराणों में गंगा जी की अपार महिमा बतलाई गई है। गंगा वह है जो सीढ़ी बनकर मनुष्य को स्वर्ग के द्वार ले जाती है, भगवत पद पर प्राप्त करा देती है, मोक्ष की प्राप्ति करा देती है, हमारे बड़े से बड़े पाप हर लेती है और हमारी संकटों कष्टों को दूर कर देती है। मनुष्य के हर व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति मानता है कि हमारे गंगा स्नान करने से सारे दुख सदैव के लिए मिट जाते हैं और परम शांति मिलती है। वह जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए मरता है, तब भी गंगा में ही अस्थियां बहाई जाती हैं। अनुभव करने लगता है कि गंगा सकल मुद मंगल मूल, सब सुख करनी हरई सब सूला। यह तुलसीदास जी ने कहा है। गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते हमारे पाप। कभी कभी हमारे मन में यह शंका अवश्य आती है कि हमने अनेक बार गंगा जी को स्नान कर लिया है और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भय, क्लेश और मन में के संताप क्यों नहीं मिटते हैं। हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं आती है। इसका बहुत ही सीधा सा उत्तर है मनुष्य, भगवान, उनके वचनों पर विश्वास न करना। शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ लिखा है वह भगवान के ही वचन है। यदि हम तर्क न करें कि पुराणों की वाणी का विश्वास करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, संत, साधु, श्रद्धा, विश्वास से ही फल मिलते हैं। यह तर्क का विषय नहीं है। एक सुंदर कथा के द्वारा अच्छे से हम आपको समझाना चाहेंगे। एक बार भगवान शंकर और पार्वती घूमते हुए हरिद्वार पहुँचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पाप क्यों नहीं नष्ट होते, नाश होते हैं। शंकर जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं है, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा में स्नान किसने किया। भगवान शंकर ने गंगा के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसमें जल भर दिया और साधारण मनुष्य के वेश में उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी ने कंधे तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान करने आने वाले से निवेदन करना कि मेरे पति के इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन यह शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो तो इसे बाहर निकालना। कोई पाप ना किया हो तो इसे बाहर निकालना कोशिश करना, अन्यथा छूते ही तुम भस्म हो जाओगे, मर जाओगे। कई दिन बीत गए, हजारों लोग गंगा स्नान करने उस रास्ते में आए, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत किसी व्यक्ति में न हुई। हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, पर पूर्व जन्म के क्या पता हमने कुछ ना कुछ पाप किए हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा, मैं आप के पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया। ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पाप किए, किंतु अभी अभी मैंने गंगा में स्नान किया है, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और निष्पाप हो गए हैं। उस व्यक्ति ने जैसे ही भगवान शंकर के गड्ढे में बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शंकर जी स्वतः ही बाहर खड़े
होके गड्ढे के बाहर आ गए। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास था कि गंगा जी में स्नान करने पर सारे पाप नाश हो जाते हैं। ऐसे प्राप्त करे गंगा स्नान का पूर्ण फल। गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उसमें अखंड विश्वास होना चाहिए, उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए उनसे सारिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा मुझ पर और मेरा विश्वास बनाए रखें। गंगा जी में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि साक्षात नारायण के चरण कमलों में निकले अमृत रूप ब्रह्मा द्रव में डुबकी लगा रहे हैं। मैं जन्म जन्मांतर से जो थोड़े बहुत पाप किए हैं वह गंगा के स्नान से निश्चित ही मेरे रूप में नष्ट हो जाएंगे। गंगा मेरे पापों को हरण कर लेगी और मुझ पर कृपा बनाए रखेगी। इस कहानी के माध्यम से हमें यह निष्कर्ष निकलता है, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बताया है कि हमें ऐसे विश्वास करना चाहिए कि हमारे पाप नष्ट हों। ये नहीं कि पाप करते रहो, गंगा स्नान करने से ऐसे नहीं, हमारे पाप विश्वास हमें करना चाहिए माँ की पवित्रता पर, तो हमारे पाप जरूर नष्ट होते हैं। उनसे निवेदन करना चाहिए। कहा गया है कि गंगा स्नान करते समय हमें गंगा स्नान करते जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा करना, चुगली करना, क्रोध करना, लोभ करना, लालच करना और ये सब व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। दान दया करना, सत्य, परोपकार जैसे गुणों को पालन करना चाहिए। तभी हम पूर्ण रूप से गंगा स्नान में सफल हो सकते हैं और उनके पुण्य को पा सकते हैं। एक बार बोलो, गंगे माता की जय।